हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इन वीडियोस में हम खुद से पेंटिंग कैसे सीखें इसी विषय पर हम बात करते चले आ रहे हैं। अब तक हुए 12 वीडियोस में हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस किया कि पेंटिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, व्यू क्या है, विजन किन कारणों से बनता है, पेंटिंग में थर्ड डायमेंशन क्यों और कैसे बनता है, रंग क्या है, कहाँ और क्यों ये लगाए जाने चाहिए, वगैरह वगैरह। इस लेसन से आगे हम दृश्य या व्यू में दिखने वाली सभी चीजें या कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कंपोनेंट्स दो तरह के हो सकते हैं। एक नेचुरल कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स जिनको नेचर बनाती है, जैसे आकाश, बादल, पहाड़, जमीन, मैदान, पेड़, पौधे वगैरह वगैरह। दूसरे टाइप के कंपोनेंट्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जिनको इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से बनाता है। तो आज हम नेचुरल कंपोनेंट से शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस या मेरा सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या फिर कमेंट्स करें। आपको सिर्फ एक क्लिक ही करना है, पर आपके इस क्लिक से, आपके इस रिएक्शन से मुझे समझ में आता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ये वाकई में उसका कोई यूज है या नहीं, या मैं फालतू में ही मेहनत कर रहा हूँ। तो कृपया रिएक्ट करें। तो देखिए, हमारे विजन में सबसे ऊपर या सबसे बाद में आकाश आता है। सबसे बाद का मतलब है कि पहले पास की चीजें दिखती हैं, फोरग्राउंड की, और फिर लेयर बाय लेयर हम आगे जाते हैं और सबसे लास्ट में आकाश आता है। वैसे भी सृष्टि के सिस्टम के हिसाब से हमारा जो आकाश है वो फ्रेम में ऊपर की तरफ होगा। अब आकाश में कई रंग हो सकते हैं। जनरली आकाश हमें नीला दिखता है, पर कभी कभी जैसे शाम या सनराइज या सनसेट के समय आकाश में दूसरे रंग भी आते हैं। तो अभी हम उन रंग को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक जो नॉर्मल दिन के समय जो आकाश हमें दिखता है, हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें आकाश के नीले रंग के लिए हम कई शेड्स ले सकते हैं। जैसे सेरिलियन ब्लू में यूज करता हूं अक्सर, कोबाल्ट ब्लू हम ले सकते हैं, या मरीन ब्लू भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक ब्लू कलर हम लेके काम करेंगे। तो उसका प्रोसेस क्या है? हमें एक चौड़ा ब्रश लेना है, फ्लैट, और सबसे पहले हमको जो आकाश का एरिया है उस पे प्लेन पानी लगा देना है। इससे हमारा जो पेपर है वो गीला हो जाता है, और जब इसके ऊपर रंग लगते हैं तो वो सीधा हमारे इसमें एब्जॉर्ब नहीं होते। तो चलिए, जहां तक आकाश आ सकता है मैंने अपना पानी लगा दिया है और कागज मेरा वेट हो गया है। अब आकाश दो किस्म के हो सकते हैं। एक जिसमें बादल हो और दूसरा बिना बादलों का फ्लैट। तो पहले हम कोशिश करते हैं आकाश बादलों सहित बनाने की। अब दूसरा मैं क्या करता हूं कि ये ब्रश लेता हूं, ये भी काफी मोटा है, पर सामने से एक पॉइंटेड है, गाय की पूंछ की तरह इसका शेप है। मैंने अपने कलर्स में को पहले ही मिक्स कर लिया है, और अब मैं अपना ब्लू कलर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर
सेरिलियन जो मेरा फेवरेट ब्लू है मैं वही लेता हूं, क्योंकि उससे आकाश जो है वो वाइब्रेंट दिखता है। अब आकाश में देखिए, जब बादल होंगे तो कहीं कहीं नीला दिखेगा, कहीं कहीं सफेद बादल होंगे। तो मैं कहीं कहीं अपना ब्लू कलर लगाता हूं, बीच में कुछ एरिया में व्हाइट छोड़ देता हूं। अब ये जो मैंने व्हाइट छोड़ा हुआ है, यही बादल बनते हैं। अब आप गौर से देखें तो हमारा जो स्काई है वो ये ब्लू एरिया है, और बादल जो हैं ये एक जैसे रुई का फाहा या एक कपास की तरह आकाश में हवा से तैरता होता है। उसका कोई शेप नहीं होता, जैसी हवा चलेगी जितना वहां पे मास होगा बादलों का, उतना वो बह के कहीं चला जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने एक यहां पर स्काई बनाया। ये विद क्लाउड्स है, इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारे क्लाउड्स जो हैं वो फॉर्म हो गए हैं। अब क्लाउड फॉर्मेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, लोग इसमें पीएचडी करते हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट हम अपने ऑब्जर्वेशन को और अपनी सोच को ही यूज करके बादल बनाते हैं, अपनी मेमोरी में भी रखते हैं, बादल हम देखते हैं। तो ये एक नेचुरल कंपोनेंट है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। बादलों को समझने के लिए हमको आकाश की तरफ देखना पड़ता है, या ऐसे फोटोग्राफ्स हम देखें जहां पर अच्छे क्लाउड फॉर्मेशंस हमको नजर आए। अब इसी के ऊपर ये हो गया है, इसी पे कहीं कहीं हम इसी ब्लू को एक लेयर और लगाएंगे, सोच के देख के कि वो एक थोड़ा सा डीप स्काई भी बने। वही कलर है सेरिलियन ब्लू, उसको थोड़ा सा एक बार और लगाएंगे। जब 2 बार हम अप्लाई करते हैं तो हमारा आकाश जो है वो और इफेक्टिव हो जाता है, हमारे जो क्लाउड्स की वाइटनेस है वो भी और क्लियर हो जाती है। पर इतना ही ध्यान रखें कि ये बनाते समय हमारे क्लाउड्स जो हैं वो कहीं भी एक शार्प कटआउट की तरह ना दिखें, एक धुआं धुआं सा रहे, और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका स्काई जो है वो बहुत ही सुंदर और वाइब्रेंट हो गया है। अब इसमें जैसे क्लाउड है उस समय वैसे ही है वो। ये और भी तरीके से हो सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये आकाश बन गया विद द क्लाउड्स। अब नीचे हॉराइजन लाइन है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक फ्लैट स्काई, कई बार ऐसा होता है कि कोई स्काई में कोई क्लाउड्स नहीं रहते, एक फ्लैट ब्लू स्काई होता है। तो उसको कैसे करते हैं, उसके लिए भी हम वही करेंगे। ये मैं हैंडमेड पेपर यूज कर रहा हूं। पहले मैंने इसके ऊपर पानी लगाया। उसका रीजन यही है कि पानी लगने से कागज का जो सक्शन है या इंस्टेंटली कलर को सोक करने की जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है, और हमारे कलर जो हैं वो स्काई के ऊपर फ्लोट करते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट ब्लू लेता हूँ। मैंने पहले सेरिलियन लिया था, अब मैं कोबाल्ट लेने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वही फ्लैट चौड़ा ब्रश लेना है, और हमारी जो ब्रशिंग की स्टाइल है वो चेंज हो जाती है। हम इस तरह शुरू करते हैं और बिना गैप लिए हम नीचे आते हैं। अगर हम उठाएंगे तो वहां पर एक धब्बा बन जाएगा, तो वो नहीं करना है। हमको स्लोली इस तरह से जो पहला डिप हमने लिया था कलर का, उसी को हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसी को बढ़ाते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि मेरे ब्रश में जो पहले पहले कलर था वो ऊपर की तरफ लग गया, और थोड़ा बहुत जो रेसिडुअल रह गया था वो नीचे की तरफ
इस गीले कागज पर ड्रैग हो रहा है। इसको करते चले जाएं जब तक ये सूखा सूखा सा ना आ जाए। अब फिर मैं इसी को लेता हूं और फिर ऊपर से ही शुरू करता हूं। ये सेकंड लेयर हुआ। अब आप देखेंगे कि ऊपर का जो स्काई है वो और ज्यादा डार्क होता जा रहा है और नीचे की तरफ वो मद्दा मद्दा सा है। थोड़ा रुकें और फिर इसके बाद हम फिर अपना कोबाल्ट ब्लू एक बार लेते हैं और मिक्स करते हैं, क्योंकि मेरे ट्रे में वो खत्म हो गया था। अब मैं इसके ऊपर एक थर्ड लेयर उसी की लगा रहा हूं। देखिए, अब ऊपर का जो स्काई है वो आपको डार्कर दिख रहा होगा और नीचे का लाइटर दिख रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नीचे का जो स्काई है वो थोड़ा सा अभी भी डार्क है, तो हम सीधा प्लेन पानी लेके भी यहां लगा सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका स्काई नीचे आते वक्त ये लाइट हो गया है। अब इसको देखें, इंटेंसिटी देखें इसकी। थोड़ा जब ये सूख जाता है तब हम इसके ऊपर, अगर हमको लगता है कि नहीं हमारा जो स्काई है वो ऊपर की तरफ और डार्क होना चाहिए, तब हम एक लेयर या एक कोट और लगा देते हैं। उसके लिए इसको थोड़ा सूखने देते हैं, क्योंकि अभी इतना पानी है कि अब मैं जो भी कलर लगाऊंगा वो बह के नीचे की तरफ आएगा। तो इसको थोड़ा सूखने देते हैं। इसको सुखाने का एक तरीका और भी है कि हम एक ब्लोअर लगा के या हेयर ड्रायर लगा के भी इसको जल्दी से सुखा सकते हैं, अगर हमारे पास वक्त की कमी है तो। चलिए मैं इसको हेयर ड्रायर से सुखा के लाता हूं। तो देखिए अभी ये सूख गया है। अब मैं इसके ऊपर एक एप्लीकेशन और कोबाल्ट ब्लू का कर सकता हूं। ये देखिए बहुत सधे हुए हाथ से मैं इस ब्लू को लगा रहा हूं। अब आप साफ देखेंगे कि जो नीचे का स्काई है वो थोड़ा सा लाइट है और ऊपर का डार्क है। इसको सॉफ्ट हाथ से ब्लेंड करेंगे। ऐसा क्यों होता है? इसका बेसिक कारण यह है कि जमीन, ये होराइजन लाइन के पास, यहां पर बहुत सी एक्टिविटीज हैं, मैन मेड एक्टिविटीज हैं, आदमी की अपनी एक्टिविटीज हैं, धूल उड़ती है हवा से। ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स ये हवा में उड़ते हैं, और जब ये हवा में उड़ते हैं तो जो लाइट है वो आके, बहुत ही फाइन होते हैं वो, लेकिन आके लाइट उनसे टकराता है और वो वापस आपकी आंख में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल उड़ने का जो एक हाइट है वो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 किलोमीटर तक उड़ते हैं, हवा से ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर हालांकि वो बहुत फाइन धूल है, लेकिन फिर भी ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल करती है। तो इस एरिया में होराइजन लाइन से लेके ऊपर के स्काई के बीच में ये डस्ट पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं और ये चमकते हैं। उसके मारे हमारा जो स्काई है वो होराइजन लाइन की तरफ थोड़ा सा धुंधला नजर आता है। करेक्ट? तो दिस इज द रीजन। उसके मारे जब भी आप स्काई की तरफ देखें, आप जरा सिर उठा के ऊपर की तरफ देखें तो आपको स्काई बहुत डार्क ब्लू नजर आएगा, और जैसे जैसे होराइजन लाइन की तरफ आएंगे आप देखेंगे कि आपका स्काई जो है वो व्हाइटिश होता जा रहा है, ब्लूनेस कम होती जा रही है। तो दिस इज मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आप ऑब्जर्व करें। अगर इस इफेक्ट को आप अपनी पेंटिंग्स में यूज करते हैं तो बहुत ही नेचुरल व्यू आता है। ओके, अब रह गया आकाश के नीचे का भाग। तो
इसी पेंटिंग को यूज करते हुए हम दूसरी चीजें देखेंगे, या फिर आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जी मैंने एक अर्दन कलर लिया, जैसे एक थोड़ा सा येलोइश ब्राउन, और इसको मैंने अपने होराइजन लाइन के ऊपर, ये मेरी होराइजन लाइन बन गई। ये कुछ भी बन सकता है, ये ग्रासी मैदान बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ये देखें, ये मैंने लगा दिया। आप देखें कि ये मेरा ग्राउंड बन गया। इस ग्राउंड के ऊपर और बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कहीं डार्क होगा, कहीं लाइट होगा, कहीं कुछ होगा। ये देखिए, ये मेरा होराइजन लाइन बन गया। यहाँ पर मेरे आकाश भी बन सकते हैं, माउंटेन्स भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिया, ये देखिए, और जब आप माउंटेन्स बना रहे हैं तब फिर आपको ये ध्यान रखना है कि माउंटेन्स में किस तरफ से लाइट पड़ेगी और किस तरफ से शैडो पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमको ये ध्यान रख के थोड़े से अपने जो कलर्स हैं उनको कहीं कहीं, अगर हम कहते हैं कि लाइट यहाँ से आ रही है, तो हो सकता है कि माउंटेन्स की इस रेंज के ऊपर लाइट कम जाए, शैडोज हों या क्लिफ्स हों, और इस तरीके से हमारे जो माउंटेन्स हैं ये बन जाते हैं। ये देखें, तो क्विकली हमने ये सिर्फ आपको ये दिखाना था कि आकाश जो है हमारे वो कैसे होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि हम आकाश कैसे बनाते हैं। आकाश हमारी फ्रेम में सबसे ऊपर होता है, और दूसरा ये हमारे व्यू में सबसे लास्ट होता है। उसके बाद और चीजें आती जाती हैं, फोरग्राउंड तक आ जाती हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें आकाश बनाने की, बादलों के सहित, बिना बादलों के सहित। और आकाश देखें, पेंटिंग के एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, तो इसके अंदर आई हुई चीजें देखने में बहुत ज्यादा आती हैं, इसलिए इसमें क्रिटिसिज्म भी होता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेंटिंग बनाते समय हम आकाश पहले बनाएं। हम आकाश बाद में भी बना सकते हैं। हम पहले दूसरे कंपोनेंट्स बना ले, जैसे माउंटेन बना ले, ये बना ले, ये बना ले, और उसके बाद हम आकाश बनाएं, क्योंकि आकाश की जगह फिक्स्ड है। आकाश की जगह फिक्स्ड है। तो इस तरीके से अगली वीडियो में वेट करें, हम और आगे के कंपोनेंट्स कैसे कैसे हैं उनको बनाना सीखेंगे, पर हम उनको समझ के बनाएंगे, कॉपी करके नहीं बनाएंगे। चलिए।